अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। पिछले लगभग एक हफ्ते से हमने प्रिपरेशन सीरीज़ का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके पीछे का कुछ रीज़न था, मैं थोड़ा सा बिजी था जिस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था पीडीएफ्स बनाने का या पीपीटीज़ को बनाने का, फिर उनको रिकॉर्ड करने का। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल रहा है, तो अभी हम जो है अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने नेक्स्ट यूनिट उठाया है जिसमें हम जो है वो सेल थ्योरी, सेल के पार्ट्स, उसके बाद मियोसिस, माइटोसिस, ये वाला यूनिट आपका रहेगा। इससे आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन 4 क्वेश्चंस को हम मेरे ख्याल से 3 वीडियोस हम अपलोड करेंगे जिसमें हम लगभग 60 से लेके 70 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग जो है वो अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वैसे कॉपी पेंसिल निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो और इस सेट को प्रैक्टिस कर लो। लास्ट में बताओ मुझे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, एक एक करके मैंने इस यूनिट के जो वो 3 पार्ट यहाँ पे बनाए और 3 पार्ट आपको जो लगभग 60 से 70 एमसीक्यूज में आपको कवर यहाँ पे मैं करा दूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना, इस यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन जेके बोपी बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में आ जाएगी और सेम ये यूनिट आपको बाकी एंट्रेंसेस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है, ये हमारा जो वो सेल थ्योरी वगैरह पार्ट जो है वो उस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है सेल पे। ठीक, हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल पे चलेंगे हम, जैसे हम प्रिपरेशन अपनी करते आ रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, 4 में से आपने बोलना है कि सेल को किसने डिस्कवर किया। ठीक, अब इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर क्या रहने वाला है, रॉबर्ट हुक है। वो सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। ठीक, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट लाइफ का क्या है, क्या ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है या ऑर्गेनेल है। ठीक, ये भी बेसिक है, आप सबने जो वो 8th 9th में ये पढ़ा होगा और पता भी होगा। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है बॉडी का, वो है हमारा सेल। ठीक, सॉरी बॉडी का या लाइफ का, तो वो हमारा है सेल। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम बेसिक से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और आने वाले वीडियोस में आपको जो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, हर टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उस हिसाब से हम कवर करते हैं। यहाँ पे चलेंगे 60 से 70 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब 4 में से आपने बोलना है कि सेल थ्योरी को किसने दिया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, 8th 9th में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो किसने दिया था, वो हमारा ए पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको हम ज्यादा जो है वो डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक, सेल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब 4 स्टेटमेंट से आपने बोलना है कि 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का नहीं है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, और ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल हैव न्यूक्लियस। चौथा यहाँ पे इसमें है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इन 4 में से आपने बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का नहीं है। ठीक, होपफुली आप लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी होगी, उसके स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे, सेल थ्योरी किसने दी थी वो भी आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट्स में मुझे बता दो। फिलहाल यहाँ पे आपने बोलना है कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो हमारा सी पार्ट है, सेल्स हैव ए न्यूक्लियस। ठीक, ये हमारा सेल थ्योरी का स्टेटमेंट नहीं है। बाकी 3 के जो पार्ट हैं, ए बी और डी, ये तीनों की 3 स्टेटमेंट किसके हैं, सेल थ्योरी के। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, रुडोल्फ कंट्रीब्यूटेड टू सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग। ठीक, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था जिससे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सेल थ्योरी में। तो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं, तो 4 में आपने बोलना है कि कौन सा उन्होंने दिया था। एक यहाँ पे है, ऑल सेल्स हैव ए सेल वॉल। ठीक, चौथा भी दूसरा यहाँ पे है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक, इन 4 में से आपने बोलना है कि 4 में से कौन सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। तो कौन सा स्टेटमेंट दिया था, वो हमारा बी पार्ट है, इनके सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, एक एक करके आप क्वेश्चंस को करते रहो। अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपने सिलेबस देखा होगा, ये आपके सिलेबस में हर टॉपिक से हम एक एक दो क्वेश्चन को करेंगे कवर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो उनमें क्या नहीं होता है, क्या उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्या उनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, क्या उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या डीएनए उनमें एब्सेंट होता है। तो क्या उनमें एब्सेंट होता है, तो वो हमारा है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस
प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपने पढ़ने हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो सब आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। बायोलॉजी वाला पोर्शन है, यहां से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज, ठीक, प्रोकैरियोट्स जो है वो उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या उनमें लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, या क्रोमोसोम्स इंक्लूडेड इन द न्यूक्लियस होता है, या आरएनए ओनली उनमें प्रेजेंट होता है। तो क्या उनमें होता है, तो आंसर इसका रहेगा हमारा बी पार्ट, यानी कि सर्कुलर डीएनए जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल है किनका, प्रोकैरियोट्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे कह रहा है, वेट ऑफ ऑप्शंस आपको दिख गए यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, ऑप्शन आपको दिख गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, 4 है, इनमें आपने बोलना कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो आपको अभी यहाँ पे दिख गया। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलूंगा। 9 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग, ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस किसकी होती है। ठीक, तो यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में वो प्रेजेंट नहीं होता है, क्या वो राइबोसोम्स है, क्या वो डीएनए है, क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्या यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो वो हमारा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक, यानी कि पार्ट नंबर सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज, ठीक, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक, कहां पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्या वो साइटोप्लाज्म में होती है, राइबोसोम्स में होती है, न्यूक्लियस में होती है, या गोल्गी अपैरेट्स में होती है। तो कहां पे होती है, क्या राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा न्यूक्लियस। ठीक, देखो जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके दिमाग में आंसर विद इन 4 to 5 सेकेंड्स जो है वो स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है द सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ, ठीक, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, क्या वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, या प्रोटीन की बनी होती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 8th 9th में ये चीज पढ़ी होगी। तो क्या प्रेजेंट होता है उनमें, सेल वॉल किसकी, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है तो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक, यानी कि सी पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे द सेल वॉल ऑफ फंजे इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक, फंजे जो है उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, क्या वो सेलुलोज की बनी होती है, क्या वो काइटिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, या ग्लाइकोजन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, तो वो हमारा है बी पार्ट, यानी कि काइटिन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या वो प्रोटेक्शन देता है, क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, या डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, किस चीज में वो हेल्प करता है, वो हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था सेल मेम्ब्रेन का। देखो जब आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ोगे उसमें आपको डिफरेंट मॉडल्स को भी पढ़ना है, किसने ये मॉडल दिया था, उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, ड्रॉबैक्स उसके क्या थे, वो सभी आपको पता होने चाहिए और वो सभी आपको पढ़नी है। ठीक, उतना आपको डेप्थ में जो वो जाना है। ठीक, पे ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो 4 में आपने बोलना है कि राइट आंसर कौन है, क्या सिंगर एंड निकोलसन है, क्या और कोई वाटसन एंड क्रिक, क्या रॉबर्ट हुक है, या कोई और है। तो किसने यहाँ पे मोज़ेक मॉडल दिया था, वो दिया था हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक, ये ए पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलेंगे। 15 कह रहा है कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन, ठीक, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें फॉस्फोलिपिड किस तरह से अरेंज होते हैं, क्या वो सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, क्या वो बाई लेयर में अरेंज होते हैं, या वो हमारे ट्राई लेयर में होते हैं, या रैंडम अरेंजमेंट उनकी होती है। तो क्या उनमें होती है, तो वो होते हैं बाई लेयर, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को। ठीक, अब सेल ऑर्गेनेलीज आपके सिलेबस में है तो इससे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हम पहले प्लास्टिसाइड्स को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन प्लास्टिड, ठीक, सॉरी प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिसाइड्स नहीं है, प्लास्टिड्स हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में आपने बोलना कि ग्रीन प्लास्टिड कौन है, क्या वो क्रोमोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, या एमाइलोप्लास्ट है। तो क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन जहां पे आ गया तो वो क्लोरोफिल आ गया, तो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन प्लास्टिड। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन, ठीक, क्लोरोफिल कहां पे लोकेटेड होता है, क्या वो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, या स्ट्रोमा में होता है, या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, या मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है। तो कहां पे वो होता है, तो वो हमारा होता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ए पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 को। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आपका है पहला कि द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है, या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपके लिए होमवर्क है, आप बोलो मुझे कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, कमेंट्स में लिखो। स्टोरेज यूनिट ऑफ सेल किसको कहते हैं, कमेंट्स में लिख लो। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल किसको कहते हैं, ये भी आप कमेंट्स में लिख लो, ताकि हमें पता चले कि आपने कितना यहाँ पे पढ़ा और आप कितनी सीरियसली यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चलो ये दिख गया आपको, द इनर फोल्डर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज, तो क्या होते हैं वो आपको आंसर यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहला क्वेश्चन यहाँ पे द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ लोगे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते स्मूथ, एक होते रफ। अब यहाँ पे हमारा कहता है कि SER इज इन्वॉल्व इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो किस में हेल्प करते हैं, किस में वो काम आते हैं? क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं, लिपिड सिंथेसिस में आते हैं, DNA रेप्लिकेशन में आते हैं, या RNA सिंथेसिस में आते हैं? तो किस में वो काम आते हैं? वो हमारे काम आते हैं जी लिपिड सिंथेसिस में, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 को हम कवर करेंगे और इसको हम आपको होमवर्क दे देंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो रफ किस वजह से होते हैं, किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से वो रफ होते हैं? क्या वो DNA है, राइबोसोम्स है, लिपिड्स है, या वो हमारा कुछ और है? तो क्या है इसका राइट आंसर, आप मुझे कमेंट्स में बता दो। कल वाली सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 22 से आगे चलेंगे और उसके बाद इस यूनिट से हम बाकी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। फिलहाल इस सीरीज को मैं खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और 20-21 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस हुए कमेंट में बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।